नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिला एसएससी मैथ्स चैनल पर। मैं हूं भगवान सिंह रोहिला। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीजीएल के लिए मैथ्स बूस्टर क्लास सेकंड। इससे पहले हमने मैथ्स बूस्टर क्लास की फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, जो चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखें उसको। ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम में आपको है सीजीएल की लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको जितना हो सके इतनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो पेपर सेट है उसमें हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। और आपको 25 क्वेश्चन को हम बताएंगे कि आपको 25 क्वेश्चन को आप 15 मिनट में कैसे करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, पेपर को आपको एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों, आपके पास मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, और बाकी 25 इंग्लिश के होते हैं, 25 जीके के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं। तो आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट रहते हैं। बट आपको पेपर जो रहते हैं वो एक टाइम में आपको सॉल्व नहीं करना। पेपर को हमेशा 2 टाइम में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये बताएंगे कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। पहले मैथ्स के क्वेश्चन वो वाले आपको सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, और 30 से 40 सेकंड के अंदर आप इजीली बना सकते हो उसको। ठीक है, और सेकंड टाइम में वो क्वेश्चन करना है जो आपको बन रहे हैं, बट आपको टाइम टेकिंग हो रहा है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आज के जो कुछ 25 क्वेश्चन हैं उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आप बोलोगे वाकई में मजा आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन भी देखोगे आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर चेंज करते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए एक्स बराबर √3 प्लस √5, और या बराबर √8 प्लस √2 है, तो कौन सा बड़ा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, कर लेंगे पहले √3 प्लस √5 का कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेंगे आप, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसको करेंगे ए स्क्वायर तो प्लस 3 आएंगे, बी स्क्वायर मतलब 5, मतलब दोनों मिला के कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 2ab मतलब 5 3 5 15, तो 2 √15 ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, वाई स्क्वायर में क्या है, √8 है प्लस √2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी स्क्वायर आप करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b वाले वही फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। तो इसका आ जाएगा 8 और 2 10, प्लस फिर 8 दूनी 16, 16 आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 √16, तो 16 4 निकल जाएंगे आपके, यहाँ से 8 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे, दोनों मिला के 18 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे y वाले में कितना आ रहा है आपका, 18। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे x वाले में कितना आ रहा है आपका, 8, और ये लगभग 4, जैसे 16 के बराबर है, 16 है, इसको अगर एवरेज 16 के बराबर मानेंगे हम, तो आप इसका 4 निकलेगा, 4 दूनी 8, तो ये 8 और 8 16 होंगे लगभग, मतलब 16 से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ 16 नहीं है ना, ये 16 से थोड़ा कम है, तो यहाँ 4 नहीं रहेगा, तो 3 पॉइंट पॉइंट में कुछ निकलेगा। तो आप यहाँ पे कितना बना है, लगभग 16 के आसपास बन रहा है, और y कितना बन रहा है आपका, 18। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, y बड़ा हो जाएगा आपका, x से छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन थर्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बैग में लाल नीले हरे कंचे का अनुपात देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है बट सरल ही है, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर टाइम लग रहा है तो आप उसको सेकंड टाइम में कर लेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बन जाएगा हमसे आराम से, बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपको पास कम से कम समय, आपको जितना क्वेश्चन कम समय में कर सकते हो पहले वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो हम इसको सेकंड टाइम में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ डायरेक्ट।
थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, लिख लेता हूँ मैं थोड़ा एक बार। x बराबर 2 + 1, और इसमें क्या है आपका 1 है। एक ब्रेक कर लेता हूँ, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, किसी में क्या है 2 + 1/1, और यहाँ पर 3 प्लस आपका क्या है 1, फिर यहाँ पे क्या 4 + 1। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे इसको देखेंगे। इसमें 4 दूने 8, 8 और 1 9, तो 9/2 आ जाएंगे। फिर दो ऊपर चले जाएंगे तो 9 × 7 = 27, 27 और 2 = 29, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, 29। और ऊपर जो नीचे 9 बचेंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे आपके पास 2 प्लस ऊपर 9 हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे 29 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 29 दूने 58, 58 और 9 आपके हो जाएंगे आपके 67, 67, और अपन में आपको दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी एक व्यवसाय में कीमत 40,000 और 60,000 का निवेश करते हैं, तो लाभ 50,000 होता है, तो ए का भाग क्या है। ठीक है दोस्तों, यहीं से काट दो आपको 2 बार, और ठीक है, आपको कितना दिया है टोटल प्रॉफिट 50,000 का, तो कितना है किसका पूछा है, ए का कि कितना है 40,000 लगा, तो 2 रेशो है, तो ये आप 5 से 5 काट दोगे, ये आपका 20,000 जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी किसी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, वे 64,000 का लाभ अर्जित करते हैं। ठीक है, एक कार्यकारी भागीदारी है, उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है। इसमें क्या बताया दोस्तों कि दो व्यक्ति हैं पार्टनर ए और बी, और दोनों 3:5 के रेशो में अपना अमाउंट लगाते हैं, तो उनको जो लाभ होता है वो 64,000 होता है। लेकिन उसमें क्या है, ए अतिरिक्त कार्य करेंगे, मतलब कुछ अलग से काम करता है, तो उसको 10% अलग से मिल रहा है। ठीक है, जो हिस्सा उसके अनुपात में मिलेगा, उसमें पैसे लगाए वो तो मिलेगा ही नहीं उसको, बट जो रुपए मिलेंगे उसमें 10% उसको अलग से मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, आपको टोटल लाभ कितना है आपका 64,000, तो हम क्या करेंगे आपका यहाँ से 64,000, है ना, और 10% मिलेगा, और उसके बाद में प्लस 64,000 का, और ए का कितना है 3, टोटल रेशियो कितना है 8, फिर कितना परसेंट हो जाएगा 90%, है ना, क्योंकि 10% तो यहाँ चला गया, बाकी का जो बचा है 90% उसमें से इन दोनों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ काट देंगे हम, इसका क्या हो गया आपका 10% तो कितना हो गया आपको 6400, है ना, प्लस यहाँ पे 8 से 8 बार काट देंगे, ये कितना 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, फिर क्या करेंगे 8, 8 9 72, है ना, ये 8 9 72 और 72 हो गया ना, 8 9 72 और 3 का 2 कर देंगे, तो हम कितना हो जाएगा आपका 6 और 7 का 21, 2, और ये 2 जीरो आपके ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ बाकी को, रफ वर्ग को। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे हम आपके पास 0 0, और 6 4 10 के शून्य हासिल आया, एक हो गया, और आपका 6 और 1 7 और 1 8, और ये 2, कितना हो गया दोस्तों आपका टोटल ए का 27। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, ये भी आप फर्स्ट टाइम में कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा रहा है आपको, 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारी को औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है। यदि 30 कनिष्ठ कर्मचारियों में से प्रत्येक की औसत बिक्री 1.2 लाख है तो वरिष्ठ कर्मचारी की औसत मासिक बिक्री क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, 75 कर्मचारी तो 30 कनिष्ठ अधिकारी है, तो हम लिख दें कनिष्ठ, और यहाँ पे क्या है, वरिष्ठ अधिकारी। ठीक है, कनिष्ठ के क्या करेंगे, 30 अधिकारी है, 30 कर्मचारी है, उसमें उन सभी का औसत बिक्री क्या है, 1.2। और सेवन यहाँ पे ये बताने की, ये तो 75 है तो 75 में 30 चले जाएंगे तो वरिष्ठ कितने बच जाएंगे आपके, 45। इसका कितना है आपको नहीं पता, इसको निकालना है। टोटल क्या दे रखा आपको, 1.8 दे रखा। ठीक है दोस्तों, ये कितना कम है इससे, 0.6 कम है ना। तो इसको काट दो आप, 15 दूनी 30 और 15 किया 45, 2:3 के रेशियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका इसमें कर दोगे तो 0.6 का 2 में मल्टीपल करोगे तो माइनस का 1.2 आ जाएगा। ये इतने की कम यहाँ पे कम है, बाकी ये तो इतना तो होगा ही सभी दोस्तों सभी, तो ये माइनस किधर क्या आ जाएंगे, ये प्लस कर दोगे आप। तो कितना रेशियो है, 3। 3 का आप करोगे 4 बार में, 0.4 बार में कटेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करोगे आप, टेंशन चल लेता हूँ एक मिनट में, यहाँ पे क्या करोगे आप, 1.8 प्लस 0.4 दोनों करोगे तो आप आ जाएगा 2.2 लाख। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये भी आप फर्स्ट टाइम में कर सकते हो क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन आपका, एक पेट्रोल में 5% की वृद्धि हुई है। वृद्धि से पहले मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक व्यक्ति प्रत्येक माह 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण व्यक्ति की यात्रा में मासिक खर्च निकटतम कितना आया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, उसकी कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी, 3045 किलोमीटर। ठीक है, और कितने किलोमीटर पर माइलेज देती है, 15 का, तो अब कितने लीटर पेट्रोल उसको खर्च होगा, 15 दूनी 30, जीरो 15 किया 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, जो एक ये मूल्य है आपका 82%, उसमें कितने की वृद्धि कर रहा है, 5% की, 5% की वृद्धि कर रहा है, तो आप 82 5% की वृद्धि कर दो तो आप 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो आप 41, है ना, 41 और 41.1। ठीक है, 0 पर, तो आप 203 में यहाँ क्या करोगे दोस्तों, 203 लीटर तो आपका पेट्रोल चल रहा है। ठीक है, और आपने जो रुपए थे पहले 42 रुपए लीटर प्रति पेट्रोल था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें 4.1 रुपए की वृद्धि हो गई। तो अब कितने का मासिक खर्च हो जाएगा उसका, 203 इंटू 4.1, इसको कर दोगे आप यहाँ पे, इसको जीरो कर दोगे। ठीक है दोस्तों, 41 का 3 बार करोगे तो 40 क्या, 120, और ये एक का 3 बार करोगे तो आपका कितना होगा, 123 का, 3 8 12। ठीक है, जीरो आएगा तो आपको दोस्तों यहाँ से 2 भी आ जाएगा, एक बच जाएगा तो लास्ट में। फिर 41 दिन 82, 82 और 1 85। ठीक है, और ये 0.0 कितना आ गया, 832.3। यहाँ पे क्या लिखा रहा है दोस्तों, निकटतम। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर निकटतम 132 के आसपास है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये भी सरल है, आप बिल्कुल फर्स्ट गो में कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा रहा है दोस्तों, एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया है। हाई एंड लैपटॉप का मूल्य स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से 5 गुना था। गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल जाती है। ठीक है, इसमें कुल बिक्री 80% बढ़ जाती है। मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, कुछ जो 20 हाई एंड लैपटॉप है दोस्तों और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड लैपटॉप है, स्टार्ट में तो वही रहते हैं,
फिर बाद में क्या होता है कि उनकी संख्या आपस में बदल जाती है। और ये भी बता रखा है इसमें कि हाई एंड लैपटॉप का मूल्य डेस्कटॉप लैपटॉप से 5 गुना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड। ठीक है, हाई का कर लो आप, है ना, पहले ओरिजिनल मूल्य वाले देख लेते हैं। ठीक है, पहले ओरिजिनल, एक मिनट देख कर लेता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, तो पहले दोस्तों क्या होता है उनका ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल मूल्य में क्या होगा, 20 तो हाई स्टॉक, हाई एंड लैपटॉप से। ठीक है, उसके बाद उनकी स्टैंडर्ड लैपटॉप से 5 गुना आते हैं, इसकी 5 हो जाए प्लस स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या कितनी है तो आपको नहीं पता, तो एक्स कर लोगे और उसकी संख्या एक्स देना। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका 200 एक्स। ठीक है, फिर न्यू में क्या हो जाएगा आपका, न्यू में क्या हो गया, वन आपस में संख्या बदल जाती है, मतलब एक्स इंटू 5 हो जाएगा प्लस आपका 20 इंटू 1 हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा 5x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है इसने, इसमें कुल बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो नया जो आता है वो 80% अधिक हो जाता है। तो आप क्या करोगे, पहले पुराने वाले को, आप क्या करोगे, देखो पुराने वाले ले लो 100 प्लस एक्स, इसको 1.8 से कर दोगे, 80 है ना, 180% ज़्यादा तो 1.8, और यहाँ पे क्या 5x प्लस 20, है ना। इसका करोगे आप दोस्तों तो ये जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना जाएगा 180, 180 प्लस 1.8x और बराबर यहाँ पे 5x प्लस 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 20 इधर जाएगा तो या दोस्तों यहाँ पे जाएगा 160, और ये 1.8 इधर, इसमें 5x माइनस होंगे तो आपका बच जाएगा 3.28। ठीक है दोस्तों, ये आपका जीरो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 दूने 16 एकम 16, और 16 दूने 32। तो आपको दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा 5, 2 से 5 बार, और ये जीरो इधर आ जाएगा, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स बराबर 50। ठीक है दोस्तों, आपको लास्ट में क्या पूछा है कि, लास्ट में पूछा है मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड लैपटॉप का हाई और स्टैंडर्ड का क्या है रेशियो, क्या है। ठीक है, हाई का क्या दे रखा था आपको 20, और एक स्टैंडर्ड का निकाला हमने तो कितना गया 50, जीरो से जीरो का गया 2.5। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है 5, इजीली है, आप फर्स्ट टाइम में कर सकते हो उसको सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8,000 पर 3 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा है, आप इसको कर लोगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बट आप इसको सेकंड टाइम में करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह के कैंडी लाल, नीली, हरी खरीदता है। लाल कैंडी 3 कैंडी 15 में, नीली कैंडी 4 18 रुपए में, और हरी कैंडी 5 कैंडी 22 में खरीदता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ उन्हें एक अनुपात 2 के अनुपात में मिलाता है, वहाँ सभी मिश्रित कैंडी 2 कैंडी को 10 में बेचता है, तो अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है, सरल है, देखो आप क्या बोला, इसमें कौन कौन सी 3 तरह की, रेड और ब्लू और ग्रीन, ये हरी कर रहा है। ठीक है, लाल और नीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करा, 3 कैंडी 15 में बेच रहा है, तो कितने हो गया दोस्तों, यहाँ पे 5, तो 4 18 में बेच रहा है, तो कितना हो गया 4 2 में, 4 4 16, और 4 5 20, ठीक है, 5 का कितने बार 15 में, तो कितने बार 4.4 बार आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ आपका, यहाँ किस अनुपात में डाल रहा है, 1:1:2 रेशियो में। ठीक है दोस्तों,
कलर चेंज कर लेता हूँ, वहाँ पर ग्रीन में थोड़ा इश्यू आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 + 4.5 + 8.8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बराबर कितना हो गया इसका, 8×5 = 13 का 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, है ना, 13 का 3 पॉइंट, फिर क्या हो गया आपका 8×4 = 12, 12×5 = 17, 17 और 1 = 18, तो यहाँ पे दोस्तों 18.3 हो चुका आपका, है ना। और फिर यहाँ क्या बेच रहा है, 2 कैंडी 10 रुपए में, है ना, 2 10 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, और फिर कितना है ये 1 2 3 4, 2 से तो 5 और तो 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट में क्या मिल रहा था उसको, ये किया था उसने 18.3 का, फिर बाद में उसका क्या हो गया आपका 20 हो गया, उसको कितने का बेनिफिट हुआ, 1.7, किस पर, 18.3 पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे निकाल दो आप, 1.7 का 18.3 का परसेंटेज कितना हुआ। ठीक है दोस्तों, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है दोस्तों, देखो अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 1830 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना है 1700, अगर यहाँ पे भी 1830 हो जाते तो टोटल कितनी बार 10 बार चला जाता, लेकिन आप ये देखो थोड़ा सा कम है ना, ऑप्शन को देखो, इसको प्रॉफिट हुआ है, तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया, लॉस वाला ऑप्शन हट गया, 2% है, 10 बार तो जाएगा ही नहीं। देखो 1830 होता है, 10 बार जाता है, लगभग लगभग 9 पॉइंट जा रहा है, तो आप 9 पॉइंट क्या करोगे आप आंसर इसका, 9.29%। ठीक है दोस्तों, इजीली कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, यदि 20 अतिरिक्त लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 7:5 है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का क्या करेंगे, 7:5 है, 20 गर्ल्स अतिरिक्त हो गई है, तो रेशियो क्या हो गया 7:6 हो। ठीक है दोस्तों, देखो आप यहाँ पे देखो इन दोनों का रेशियो तो सेम ही है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आप एक बढ़ रहा था, मतलब एक बराबर कितना हो गया 20, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे कितना है 12, 12 × 20, आपका कितना होगा टोटल 240। ठीक है, तो स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं 240। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें क्या रखा, ए बी सी किसी कार्य को 30 दिन, 45 और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, बी और सी 5वें दिन एक के साथ शामिल हो जाते हैं, तो कार्य पूरा कितना दिन। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या 30 दिन और 45 दिन और कैल्शियम क्या हो गया 90 दिन, 30 या 90, 45 दिन 90 और ये होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या पूछा है, ए प्रत्येक दिन करता है और बी और सी 5वें दिन करता है, तो ए को 5 दिन काम करवा दो आप, कितना दिन होगा 15। फिर क्या होता है, ये दोनों मिलकर 5वें दिन काम करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका 5वें दिन में एक दिन काम हो जाएगा इनका, ये 5वें दिन काम करेंगे तो 3, टोटल मिला के कितना हो गया 5 दिन का काम 18। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना हो गया 18 काम हो गया, 18 काम कितने दिन में हो गया 5 दिन में, तो आपको कितना काम करवाना है 90। ठीक है, 90 काम करवाना है, तो आप कितना करोगे 18/90 और 25/50, अब कितने दिन लगेंगे आपको टोटल 25 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 लीटर के विलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है, इससे विलियन की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध अम्ल को प्रतिस्थापित किया जाता है, यदि अम्ल और पानी का अंतिम अनुपात 7:3 है तो कितने लीटर विलियन को प्रतिस्थापित। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल रखा है 100 लीटर विलियन में। ठीक है, तो 100 लीटर 3:2 का अनुपात में, मतलब स्टार्ट में कितना
जो वाटर लेयर थे, ठीक है, जो वाटर है कितना परसेंट है, 40%। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध अम्ल प्रतिस्थापित किया, तो प्रतिस्थापित कहते हैं पानी तो मिलाया नहीं उसमें, पानी यहाँ पे जीरो कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अंतिम में क्या हो जाता है आपका 7:3, मतलब 30%। ठीक है, तो इसका रेशो करेंगे दोस्तों, यहाँ से करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा, और ये करेंगे तो आपका 10, तो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो कितने लीटर विलियन को प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापित कितना क्या, देखो दोस्तों टोटल कितना था, चार, चार में से कितना करेगा ये, एक प्रतिस्थापित किया। ठीक है, तो कितना 100 लीटर में से चार करते हो, 25, आंसर क्या आ गया आपका, 25 लीटर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो श्रमिक पी ट्यूब की दक्षता का अनुपात 5:2 है, यदि पी एक परियोजना को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो क्यों के लिए उस परियोजना को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इजी है, आप पहले फर्स्ट वन करो कि, और किसी एफिशिएंसी लिख दोगे आप, है ना, एफिशिएंसी लिख दोगे आप, I/2। ठीक है, तो पी एक परियोजना को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों, ये कितना टोटल वर्क 60 करेगा। ठीक है, तो इसको भी हमको 60 वर्क कराना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसको किससे करें, मल्टीपल के 60 जो है, तो इससे करोगे तो आप देखो, ठीक है, 30 दिन में करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु पी से चलना प्रारंभ करती है, और एसयूवी बिंदु क्यू से चलना प्रारंभ करती है, तो चाल की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है। ठीक है, कार की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, और एसयूवी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड की है, तो ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है। जब एक कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलती है तो उससे कितनी, ठीक है, आपको थोड़ी लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी ये अटपटी लगती है, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बता रखा है दोस्तों, कि जो एक कार है और एक एसयूवी है, ठीक है, तो वो जो कार है वो पीछे 600 मीटर आगे है। ठीक है दोस्तों, 600 मीटर आगे है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों की चाल का अंतर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना है यहाँ पे, 15 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर सेकंड का रेशियो ले लेंगे, तो आप 5 जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ 10, 15 - 10, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप इसको कितनी बार काट दोगे दोस्तों, एक 12.60, 120 बार। ठीक है, फिर यहाँ क्या पूछा दोस्तों, एक कार पहली बार एसयूवी से आगे निकली तो उसे कितनी दूरी तक, 120 सेकंड लग रहे हैं उसको, वो 600 मीटर की दूरी कवर करने में। ठीक है दोस्तों, तो जो उस समय में वो जो फर्स्ट कार है वो कितनी दूरी तय कर लेगी, तो देखो अब उसकी चाल कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप इसको करवा दो, 15 × 12, 180, और ये जीरो, ठीक है, 1800 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि उसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बना जाए तो पथ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी, इसमें क्या क्या था दोस्तों, एक छोटा सा वृत्ताकार है, उसके आसपास और एक और पथ बना दिया तो बड़ा वृत्त हो गया, तो बड़े वाले वृत्ताकार पार्क से छोटे वाले पार्क का एरिया घटा दोगे आप, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एरिया वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, पाई आर वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पाई इंटू 14, और बड़े का क्या, पथ का भी ऐड हो जाता है बड़े वाले क्षेत्रफल में, 14 से 15.5 का वर्ग, माइनस छोटे वाले का बता दो आप, पाई इंटू 14 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, पाई का मान रख दो 22/7। आपको पता है यहाँ पे ए माइनस बी बच जाएगा, A² - B², तो आप A - B² का फॉर्मूले में क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड करो और दोनों को एक बार घटा दो, 15.5 और 14 कितना हो गया आपका, 29.5 इंटू 15.5 में से ये घटाओगे तो आप 1.5। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, इसको काट लो आप, है ना, यहाँ क्या करो, ये 10 हो जाएंगे, ये
ठीक है दोस्तों, 5 दिया 15, 5 दूने 10, ठीक है, 2 से कितनी बार काट दोगे आप? 11 बार। ठीक है दोस्तों, तो 3 का पहले इसमें कर लो आप, 295, ठीक है। तो आप इसको अप्रोक्स से तीन मल्टीप्लाई करने में ऐसे टाइम लगता है, तो आप इसको क्या करोगे? 300 के बार मान लोगे, तो 300 क्या 900 होंगे, ठीक है, और 5 5 कम है तो 15 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 885 इंटू 11 अपन में क्या है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? इसके बाद, ठीक है, आप क्या करोगे? 5, और 5 के बाद में आपका कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3, है ना, हासिल है 1, 8 16 1 17 का 7 हासिल है 1, और 8 8 है 9। ठीक है दोस्तों, अपन में क्या करेंगे? 6। यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों? 7 का जोड़ो, 9 एकम, 7 एकम 7, यहाँ बचेंगे 2, 7 क्या 21, 6 बचेंगे 7 9 में, ये सब, और ये जो आएगा पॉइंट में आएगा, तो आप यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 139 पॉइंट अप्रोक्सीमेट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? 5 पाई अपन 4 रेडियन डिग्री, रेडियन कितने डिग्री में होता है? ठीक है, तो इसको क्या करना होता है दोस्तों? 5 पाई अपन 4, देखो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 180 बाई पाई, पाई से पाई से 4 से कितनी बार करो? और 4 चुक 16, तो 4 अपन 20, 4 इंटू 45 का करोगे आप? पचम 25 5 80 2 5 20 2 22। ठीक है दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा इजीली आंसर? 225 डिग्री। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम में इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखा y बराबर -x+4 निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरती है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है? आप ऑप्शन उठा के रखो, इन दोनों को क्या करना है? आपको इक्वल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो एक और y के मान उठा के देख लो आप, इजीली करना, इजीली करने सोल्व करने का यही तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करोगे? वाई का मान करोगे आप, ये वाई -x+4 है, वाई का मान करोगे यहाँ पे 2 बराबर -2+4। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया? 2 बराबर 2। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा इसका? फर्स्ट वन। बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? ठीक है जी, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का क्या फॉर्मूला था? आपको डायरेक्ट जैसे जो चाप की लंबाई है उसमें त्रिज्या का अगर भाग दे देंगे हम, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा आपको थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? 10, अगर इसमें तो कितना कितना 2 बार, सॉरी, कितना चला जाएगा? तो मैंने गलत ये लिख दिया है ना, तो 5 का देना था। ठीक है, ठीक है, 2 कर देंगे, 5 का करना था, अब कितना बार? 2 रेडियन। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर आ गया आपका? 2 रेडियन। आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर √3 है तो साइन ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों? टेन 90 - ए बराबर √3। ठीक है दोस्तों, देखो टेन √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का, है ना, आपको पता है। तो आप ये बताओ इसमें से क्या घटाया होगा? तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। इजीली आपको पता है कि आप अगर यहाँ पे घटाया होगा तो 30 से घटाया होगा इसमें 30 डिग्री, तब जाके तो आपका यहाँ पे 60 आया है। ठीक है, तो ए का मान क्या हो गया आपका? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? एक्स बराबर √7 है, तो x+1/x का मान जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, फर्स्ट टाइम आप कर सकते हो। क्या? √7 + 1/√7। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करोगे? √7 का 7 में करोगे तो 1,
तो यहाँ पे कितना हो जाए 8√7 आ जाएगा। ऑप्शन में ये नहीं है तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। √7 का 7 देखो, यहाँ पे क्या 7 7 कटेगा तो ये 8 का 7 हो जाएगा। 8√7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। दो दो त्रिभुज समरूप है जिनकी भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात है, उनके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि दोस्तों कि समरूप त्रिभुज की जो साइड रहती है दे रखा 3:3:5। तो एरिया का क्या हो जाता है दोस्तों, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:, कौन सा आपका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसमें क्या दे रखा है, यदि एक्स रूट में 2 + √3 अपॉन 2 - √3 है, तब x² + x - 9 का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है दोस्तों, जो एक्स है इसका दे रखा है 2 + √3 2 - √3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। 2 + √3 है ना, +2√3। ठीक है, तो आपको पता है कि ये डबल टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2√3 रूट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a² - b² हो जाता है। दो दो में चार, चार में शून्य, एक ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे स्क्वायर वाला चलेगा क्योंकि ये दो बार है, तो इससे रूट कर जाएगा। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, इजीली 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान हो गया हमने, फिर आप क्या करोगे, एक्स का मान इसमें रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप एक्स का मान इसमें रखोगे तो x² हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करो, x² हो जाएंगे तो इन दोनों का रूट चढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूला लगा लोगे आप। यहाँ पे क्या करोगे, इसे a² करोगे तो आप 4, और इसका करोगे तो 3 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस, और 2ab में करोगे आप तो 4√3 हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा आपका 2 2 + √3, और इसके लास्ट में क्या है माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो आप, कट रहा है तो काट दो। 7 2 9, और ये 9 का कितना बचा, 4√3 यहाँ बचे, 1√3 यहाँ बचा, तो लास्ट में क्या बच गया दोस्तों आपका 5√3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अभी फर्स्ट टाइम में कर सकते हो बिल्कुल, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अभी छूटे नहीं है, 2 क्वेश्चन अपने छोड़े हुए हैं। और देखो आप 24 नंबर क्वेश्चन तक आ चुका है, तो यहाँ पे पूछा दोस्तों आपका, एक चक्री चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, सबसे छोटे कोण। आपको पता है दोस्तों, चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का यार 60 डिग्री होता है। अब इक्वल कर दो डायरेक्ट, 1 2 3 4 6 डिग्री। यहाँ से काट दो, 4 3 और 7 7 2 9 और 1 10, 10 कर दो, 10 x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री। जीरो से जीरो, एक से बराबर क्या आ गया, 36 का गया। यहाँ क्या पूछा, सबसे छोटे वाले के, छोटा क्या है, एक 36 का एक में करोगे तो आप डायरेक्ट 36 से आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। सेक ए बराबर 13/5 है, और एक न्यून कोण है, तो साइन ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन ए बराबर, तो आपको एक फॉर्मूला ये आपको पता है ना, आप जो बचपन में करते थे, लाल बटा सबका, है ना। तो आप यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये ए बी और सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेक, सेक है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या होता है, हाँ सेक का दे रखा है, नहीं नहीं कोसेक है ना, ये सेक, सेक ये वाला होता है, ये कोसेक होता है, ये सेक होता है। तो कर्ण बटा आधार, तो आपसे क्या होगा 13/5
ये 13 और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दोगे आप, 12 आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या पूछना है, साइन है। साइन साइन ए में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13। साइन ए का मान क्या हो गया आपका, 12/13 हो चुके। ठीक है दोस्तों, अब आपने जो क्वेश्चन पहले छोड़े हुए हैं, 2 क्वेश्चन, वो कर लेंगे हम। कौन से क्वेश्चन नंबर छोड़े हैं हमने, हम्म, ये भी हो चुका है आपका, ये भी हुआ। हाँ, एक 9 नंबर क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है दोस्तों, और एक सेकंड नंबर क्वेश्चन छोड़ रखा हूँ, है ना। तो इसको कर लेंगे। 8,000 पर 3 वर्ष 4 माह के लिए 12% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है दोस्तों। तो ये 8,000 का है, 3 साल तक 8,000 है दोस्तों, 3 साल तक तो आपको 12%, 12% और 12% लगेगा। ठीक है, तो चौथी बार में क्या होगा आपका, 12 4% लगेगा। ठीक है, कैसे, आपको हम बताते हैं। जैसे 12% है, 4 माह के लिए होंगे तो 4/12 हो जाएंगे, 12 से 12 कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ये पहले मिटा देता हूँ रफ करके। ठीक है, आपको ये पता चल जाए, क्या करोगे आप पहले इसको परसेंटेज परसेंटेज कर लो, फिर लास्ट में जाके आप निकालेंगे परसेंटेज। पहले 3 साल की निकालना इजी होता है, 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर और आपका एक्स क्यूब, है ना। यहाँ पे क्या होता है, 3 3 जैसे 1 रहता है, तो यहाँ पे और एक्स का अपन में पता है 100, इसका अपन में क्या है, ठीक है दोस्तों। ये वाला 3 ईयर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो क्या करेंगे आप, इसको 12 का 3 बार करेंगे तो 12 बार 3 से 12 36, 36 प्लस यहाँ पे करोगे 12 का 144, 144 इंटू 3 करोगे तो चार, यानी यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके, 4 तिया 12 का 2 हासिल आया 1, और 4 तिया 12 और एक 13 का 3 हासिल आया 1, 3 ये है, 2 जीरो 10 या दशमलव है तो 2 जीरो बचते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद क्या करोगे आप, एक्स क्यूब होंगे तो 17 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है कि 1728 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, 4 जीरो लगाओ तो 0.1728। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंटू ऐड करो, 36 और 4.32, और आपके कितना हो गए, 1.7। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे करो, दो दो डिजिट ले लो आप, 36 और 4 40, आप इधर 1 मिनट दो जाओ, 36 और 36 में आप 4.32, और यहाँ पे क्या करोगे आप, 0.170। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या, 7 2 9 हो गया, और 3 6 3, तो 9 और 1 10 की, 6 3 9 6 10 की, आप 1 मिनट रुकना, जैसे 7 2 9 हो गए। ठीक है, हाँ, 6 3 9 और 1 10, 10 की शून्य यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपको दोस्तों, तो 6 4 10 की 40 पॉइंट, नहीं कुछ हो गया। ठीक है, 1 मिनट जस्ट वेट करना, कुछ जोड़ने में स्लिम से हो गया। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा लिखने में गड़बड़ होगा। 36, फिर क्या है, 4.32 और 2 जीरो कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, 0.1। ठीक है, हाँ, देखो 7 2 9 हो चुका है आपके, 3 और 1 4, और यहाँ पे 6 4 10 के शून्य, और ये आपका 40.9, तो लगभग आपको इसको क्या मान सकते हो, 40.5 ये मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 40.5, इनको मिटाइए,
तो फर्क मिटा देता हूँ मैं। 40.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो गया, 40.5 हो गया और एक से 4%, तो इन दोनों का अपन सक्सेसिव मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 40.5 प्लस 4 और प्लस 40.5 इंटू 4 अपन में 100। ठीक है दोस्तों, ये जीरो से, ये पॉइंट से जीरो लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम, आप काट लोगे, इसको कैसे काट देते हैं हम, 4 से इंटू, इसमें इंटू कर देते हैं यार, 4 5 20 की, तो यहाँ से लाए दो, तो इधर दो आ जाएंगे, 4 से 16, कितनी जीरो हुआ, 3 पॉइंट, ये जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 4 है, और ये कितना है, 40 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़ देंगे इनको, कितना हो जाएगा हमारा, तो दो डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया आपका, 40.5 4 है ना, और यहाँ पे क्या है, 1.6 मिनट। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 5 और 11 का एक मसला, एक और 5 6 और एक 46.1 आ गया। ठीक है दोस्तों, मेरा फर्क मिटा देता हूँ मैं, 46.1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्या दोस्तों, ये कैलकुलेटिव सवाल है, तो आप इसमें देख लेना। अ, इसमें देखता हूँ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 46.1 आ गया। ठीक है दोस्तों, आपके ओवरऑल परसेंटेज कितना आ गया, 46% 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको कितना है, डायरेक्ट 8,000, आपको 46.1% निकाल देना आप। ये जीरो, ये पॉइंट हटा, ये जीरो, इससे जीरो से ये 3 जीरो कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया आपको दोस्तों, 8 पच्चीस 24 का 4 80,000, 8 8 से 48 का 8, सॉरी 8 80 लाए 4, और 8 8 चुप 32, 32 से 4 36, तो लगभग लगभग दोस्तों आपका कौन सा आंसर होगा, 36 8 इसका आंसर, ये वाला आंसर है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पॉइंट में था, यहाँ छोड़ा था, इसलिए थोड़ा कम आया इसका, तो ये आप 36.89 अप्रोक्सीमेट है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है हमारा, अ, ये भी हो चुका है आपका, 4 नंबर जो था 3 है, तो 2 नंबर का बचा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करोगे आप, एक बैग में लाल नीले और हरे कंचों की संख्या 3:4:6 है। बैग में 20 लाल कच्चे और 15 नीले कंचे अज्ञात हरे कंचे हैं, डाले जाए तो लाल नीले और हरे कंचों का अनुपात 4:5 हो जाता है, डाले गए हरे कंचे। इजी है क्वेश्चन, आपको देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, लाल कंचे नीले और हरे का रेशियो लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या रेशियो दे रखा है, 3 4 और 6। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, लाल हरे नीले कंचे का रेशियो क्या दे रखा है, 4 5 और 7। ठीक है, फिर लाल रंग कितने हैं, 20, ये 15 और ये भी दे रखा, तो आप एक मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला है कि इसमें उसी पर डाले गए हरे कंचों की संख्या। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम, बदल देता हूँ, टेंशन क्या करेंगे दोस्तों, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनका इसका, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहले इनका कर देंगे आप, 4 चुक 16 माइनस 3 5 15, फिर क्या, 20 पंजे 100, और यहाँ पे क्या है, 15 चुक है 7।
यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बराबर कितना हो जाएगा 40, एक बराबर 40 आ जाएगा, तो 6 का 40 से मल्टीपल कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा 240। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या, ये उसके एक्चुअल जितने कंचे हैं उसके पास, 6 के पास उतने हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि हरे कंचों डाले गए कितना, एक्चुअल उसके पास 240 है। अब उसमें और कितने डाल रहा है ये देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाले जो तीन है, हाँ तीन, एक मिनट बस, तीन है तो तीन में हम क्या करेंगे इसका, तीन, एक मिनट कितना, हाँ तीन है, यहाँ पे कितने दोस्तों तीन, और एक कंचक कितना है 40, तो तीन में हम क्या कर देंगे आप 40 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 कितना होगा यहाँ, इसमें फिर कितना ऐड करोगे आप, 20 ऐड कर रखा है, 20 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया दोस्तों 140, 140 कंचे किसके बराबर हो गए, 4 के बराबर। ठीक है, तो अब 4 के बराबर 140 हो गए तो आप कितनी बार चला जाएंगे इसका, आप देखो चार दो, चार दिया 12, और चार पाँच 20, 35 बार चला गया। ठीक है, 35 बार चला गया दोस्तों, तो 35 का क्या कर देंगे हम इसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 35 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 5 35 का 5 हासिला 3, 7 21 21 245। ठीक है दोस्तों, मिलाने के बाद उसके पास कितने आ गए 245, और उसके पास थे कितने पहले 240, 245 माइनस 240 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 5 अतिरिक्त मिला। ठीक है दोस्तों, ये क्या है थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी इसकी ऐसी है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है बाकी। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है सभी को, जय हिंद। और आपको कैसा क्लास लगी हमारी, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बटन को दबा देना, ताकि आने वाले जैसे भी नेक्स्ट वीडियो है हम ये सीरीज में आगे बनाएंगे तो वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आप जय हिंद।